हूं हमारे बीच में आए डॉक्टर बिस्वजात चटर्जी जी। आप वाइस चांसलर हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तालियां हो जाए हमारे आज के स्पीकर के लिए। कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स, ये सब जब हम यूज करते हैं इसका क्या मीनिंग है सर? क्या है ये सब चीजें? थोड़ा सा बताएं हमें। ये अलग अलग विषय है। मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप बोलो जी, तो हमारे पास, हम ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे पास इंटेलिजेंस है जी, कुछ कुछ काम है जो इंटेलिजेंस के बिना हम नहीं कर सकते। जी, मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी तभी चला सकते हैं जब हमारे पास इंटेलिजेंस हो कि उल्टा साइड से गाड़ी आ रहे हैं तो मुझे गाड़ी को किस हिसाब से चलाना है ताकि टक्कर ना लगे, तो किस हिसाब से गाड़ी को घुमाना है, ये सारे चीज तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इंटेलिजेंस हो। अगर ह्यूमन बीइंग के बगैर, ह्यूमन बीइंग्स, विदाउट यूजिंग ह्यूमन बीइंग्स, ये गाड़ी चल सके, ऑटोमेटिक चल सके और वही एक्सीडेंट क्लैश को अवॉइड कर सके, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा। तो मान लो आप ऐसे कुछ भी कर लो जिसमें मशीन इंटेलिजेंस के जरिए काम कर सके, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। जी। आप हो सकता है आप खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बार यूज करते हो। मान लो कल मुझे कहीं पे जाना है, कहीं मुझे कल एयरपोर्ट जाना है, मैं गूगल में डाल दिया, गूगल मैप्स में डाला कि एयरपोर्ट जाना है, कौन से रास्ते से जाऊं, तो मुझे दिखाई दिए कि ये रास्ते से जाओ, एयरपोर्ट आप जल्दी पहुंचोगे। अब आज के दिन रह गया ट्यूसडे, तो मैं आज के लिए डाला तो मुझे एक रास्ता दिखाया। मैं कल डालूं कि मैं कल जाना चाहता हूं तो आप रास्ता दिखाओ, तो एक अलग रास्ता दिखा दिया। क्यों? वो प्रेडिक्ट किए कि वेडनेसडे ये रास्ते से आप जाओगे तो वहां पे आपका ये मंदिर आ जाएगा, ये टेंपल आ जाएगा जिसमें बहुत भीड़ होता है, तो आप उस रास्ते से ना जाओ, अवॉइड करके दूसरे रास्ते से जाओ। जी। तो दिस प्रेडिक्शन इज पॉसिबल बिकॉज मशीन इज यूजिंग इट्स इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इट नोज के हर दिन बुधवार को ये टेंपल में भीड़ होता है, जी, तो कल बुधवार है, चांस है कि इसमें भीड़ होगा, तो आप उस रास्ते से जाओ। ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। और अगर सर वीआर की बात करें, हम लोग वीआर की बात करें तो मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूं, आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं जी, और आप मुझे बोले कि सर आप लंदन देखे हो, थोड़ा लंदन में घूमना चाहते हो, तो मैं बोला हाँ बहुत, मैं घूमना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो आप मुझे एक ऑक्यूलस हेडसेट, चश्मा की तरह दिखता है, एक ऑक्यूलस हेडसेट मुझे दे दिए। जी, ठीक है। मैं पहन लिया, पहन के मुझे लगा कि मैं तो लंदन में के रास्ते में हूँ, खड़ा हूँ। ओके। और मैं अपना मूवमेंट इस तरीके से हाथों का मूवमेंट कर रहा हूँ, मुझे लगेगा कि मैं लंदन स्ट्रीट्स के ऊपर ही घूम रहा हूँ। वो चश्मा में मुझे लंदन स्ट्रीट्स दिखाई दे रहा है, फीलिंग ऐसे आ रहा है कि आई एम मूविंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। अब मजे की बात यह है कि द फीलिंग इज रियलिस्टिक, इट इज नॉट लाइक अ वीडियो। मतलब मैं जब मेरा हेड को राइट मूवमेंट किया तो राइट ही टर्न हो गया, तो राइट टर्न होके मुझे दिखे कि हाँ ये रास्ता गया इस तरफ, मुझे ये रास्ता से ये रास्ता लेके जाएगा। लेफ्ट घुमा तो लेफ्ट की तरफ दिखाई दिया। जी। तो दैट थिंग इज रियलिस्टिक, इट विल गिव यू अ फीलिंग कि आप रियलिस्टिकली स्ट्रीट्स ऑफ लंदन में हो। आप एक शब्द यूज किए थे मेटावर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो ये वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के साथ बहुत जुड़ता है। जी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जी। मान लो आप घर में बैठे हो और आपको शॉपिंग करना है। जी। तो आप अमेज़न से कोई एक प्रोडक्ट, किसी भी प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से आप इसको सर्च कर सकते हो। सर्च करके आप देख सकते हो कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, जी, ये खरीदना है। जी। लेकिन आप रियलिस्टिकली फील चाहते हो, आप मॉल में जाके ही खरीदना चाहते हो उस चीज को, शॉप में जाकर के देख कर के कलर कौन सा है, कॉम्बिनेशन कौन सा है, लेकिन आप बाहर निकलना नहीं चाहते हो, दोनों चीज चाहते हो आप। जी। तो वही ऑक्यूलस हेडसेट आप पहन लिए, पहन के आपको लगा कि आप पहुंच गए जीटी, आपका मॉल में पहुंच गए। जी। उस मॉल में आप घूम रहे हो, घूम के कोई एक शॉप के अंदर आप घुस गए, आपको रियलिस्टिकली फीलिंग हो रहा है, आपको दिख रहा है कि उस मॉल के अंदर ही आप घूम रहे हो, उस मॉल के जो प्रोडक्ट्स है आपके आंखों के सामने दिखाई दिया रियलिस्टिकली, आप उसमें से एक प्रोडक्ट को चूज करके आप खरीदे। दैट फीलिंग इज कमिंग टू यू इन रियल टाइम, रियलिस्टिकली वो फीलिंग आपके सामने आ रहा है। तो इसको बोला जाता है मेटावर्स। और ये कोई आज का नया बात नहीं है जी। मान लो आप आज से करीब 2 साल पहले की बात करो तो वर्ल्ड कप फुटबॉल
मेटावर्स में आप गूगल में सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड कप फुटबॉल मेटावर्स में खेला गया है। कैसे? जो प्लेयर्स थे वो प्लेयर्स घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठ के वही ऑक्यूलस हेडसेट पहन के जस्ट बाय हैंड मूवमेंट्स एंड बाय लेग सर्टेन लेग मूवमेंट्स, उनके वहां पे मशीन लगा हुआ है, हाथ में मशीन लगा हुआ है और आंखों में वही मेटावर्स का चश्मा पहना हुआ है। Okay. वो दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि वो फील्ड में है, उनका हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट के जरिए वो फुटबॉल खेल रहे हैं, और बाकी के जितने प्लेयर्स हैं सारे अपने अपने घर में बैठे हुए हैं और सबको लग रहा है कि वो फील्ड में है, फील्ड में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। बट सर ये फीलिंग कैसे आती है? कितने टेम्परामेंट पे उसको हिट करना है, कितने फोर्स उसको हिट करना है, कहाँ करना है? मशीन आपके पैर में लगा हुआ है, मशीन आपके हाथ में लगा, पूरा ही मशीन, वो मूवमेंट के जरिए वो फीलिंग आता है कि मैं कितने जोर से बॉल को हिट किया। और कोई एक प्लेयर चाह रहे हैं कि मैं इस बॉल को थोड़ा रोकूं, तो ही गिव्स द फीलिंग ऑफ जंपिंग अप, ट्राइंग टू दैट, तो वो फीलिंग पूरा आता है। और सबसे बढ़िया बात, दर्शक जो है वो भी अपने घर में बैठे हुए हैं, वो भी वो चश्मा पहन के एग्जैक्टली जैसे टीवी में फुटबॉल मैच दिखता है वैसे ही फुटबॉल मैच को देखा था। और ये घटा दी हुआ है, आज कोई नया बात नहीं है, 2 साल पहले हो चुका है। और वर्ल्ड कप फुटबॉल, उस वर्ल्ड कप फुटबॉल में एक्चुअल वर्ल्ड कप फुटबॉल के मुकाबले कोई कम उसका क्रेज नहीं था। वाह, ये बहुत ही अच्छी देखिए बात सामने है कि वीआर की मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ, वर्चुअल रियलिटी होती है। वर्चुअली ऐसा आपको लगेगा कि आप रियलिटी में हैं, यानी आप उस चीज को फील कर पाएंगे जैसे अभी विष्णुजाय सर ने बताया। और इसके साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारे बीच में बहुत सारे युवा साथी आए हुए हैं, एक एक करके सवाल आप अपने पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वीआर को समझने में या एआई को समझने में। जी। Hello sir, my name is Anushka Saxena. I have a question for you that AI कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम के लिए और स्टूडेंट्स के आउटकम को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकता है? वाह, अच्छा क्वेश्चन, सवाल है। एक्चुअली यही मेरा रिसर्च है। अच्छा, ओके। मैंने आई एम वर्किंग इन एआई, कैसे मेटावर्स में यूज किया जा सकता है। और क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो माई फोकस इज ऑन करंट एजुकेशन, हाउ टू यूज इट इन एजुकेशन। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मान लो मैं अपने बच्चों को एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और बच्चे हमारे साथ एग्री करेंगे कि क्लास में जब टीचर्स पढ़ाता है तो जो बच्चे समझदार होते हैं, मतलब इजीली चीजों को समझ जाता है, वो तो चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है, समझ के क्वेश्चंस भी जिनको जहां पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, और उसका क्वेश्चंस क्लैरिफाइड भी हो जाता है। जी। अब मान लो वो बच्चे जो क्लास में समझने में उनको थोड़ा दिक्कत होता है या शाय हैं, क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, ये रिलेटेड है। जो बच्चों को दिक्कत होता है समझने में, शाई वही होते हैं ज्यादातर, 90% देयर इज अ कोरिलेशन। 10% तो वैरी होगा। तो आप देख लो वो बच्चे क्वेश्चन पूछने से झिझकते हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं लफिंग स्टॉक बन जाऊंगा, लोग हंसेंगे मुझ पर, तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। तो वो बच्चे क्वेश्चन पूछते नहीं है और उनको समझने में भी दिक्कत होता है। तो उससे क्या होता है, जो बच्चे समझदार होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो इजीली समझ जाते हैं और अपने आप को इंप्रूव कर लेते हैं, और जो बच्चों को समझ में नहीं आता है उनको और दिक्कत होता है। तो इन अ क्लास अ टीचर शुड ब्रिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू अ सर्टेन लेवल, एक ही जगह पे लेके आना चाहिए। ठीक है। उल्टा होता है ज्यादातर टाइम जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो और ऊपर जाते हैं, और जो बच्चे समझने में उनको दिक्कत होता है वो क्लास में और पीछे रह जाता है। राइट। तो बहुत टाइम हम ऐसे देखे हैं क्लास में, द डिफरेंस बिटवीन these स्टूडेंट्स एक्चुअली इंक्रीज, जबकि क्लास में ये सेम लेवल पे ले आना चाहिए, राइट, उल्टा हो जाता है। तो माई रिसर्च इज दैट ओनली एट द मोमेंट, द रिसर्च दैट आई एम डूइंग इज टू आइडेंटिफाई, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कि कौन से बच्चों को समझने में दिक्कत आ रहा है क्लास में, तो वो देख के, बच्चों को फेस देख के या कोई डिफरेंट तरीका होता है उससे देख के समझ में आ जाना, एक लिस्ट तैयार करना कि कौन से बच्चों को डिफिकल्टी हो रहा है, ताकि टीचर्स उसको आइडेंटिफाई कर सके। ओके। मान लो एक कैमरा लगा हुआ है क्लास के अंदर, बाय फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ स्टूडेंट्स इट कैन बी अंडरस्टूड कि इसको
दिक्कत हो रहा है, या तो कोई ऑटो जेनरेटेड एआई, एज आई वाज सेइंग एआई इन मेटावर्स, बच्चे जो क्लास में बैठे हैं वही ऑक्यूलस हेडसेट पहन के बैठे हैं, उनके आंखों के सामने आफ्टर द क्लास ऑटोमेटिकली कुछ ऑटो जेनरेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, बच्चे उसको आंसर करेंगे ऐसे नॉर्मली, जैसे मतलब वो आंखों में देख रहा है तो ऐसे ऐसे वो आंसर कर सकते हैं ऑन एयर, तो वो आंसर जैसे किए उस आंसर टीचर के पास आ जाएगा, टीचर समझ जाएगा कौन कौन से बच्चों को दिक्कत हुआ है। नाउ द टीचर इज गोइंग टू एड्रेस दो स्टूडेंट्स। तो ये एआई का भी कॉम्बिनेशन हो गया और वर्चुअल रियलिटी। एब्सोल्युटली एआई। तो इससे एडवांसमेंट्स देखिए एजुकेशन में कितना आ रहा है और इसी पे रिसर्च चल रही है, तो ये एक अच्छी चीज है। फ्यूचरिस्टिक अगर हम बात करें तो फ्यूचर में आने वाली जो एजुकेशन है उसको भी आप इससे कनेक्टेड पाएंगे। और कोई युवा साथी अपना सवाल पूछना चाहे? जी। Hello sir, my question was कि how can we keep up with the rapid growth of AI nowadays? रैपिड ग्रोथ ऑफ एआई किस तरह से? जी बेटा, रैपिड ग्रोथ ऑफ एआई मतलब एआई को हम लोग, अब गवर्नमेंट का भी देखो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखो, एआई को यूज किया जा रहा है कि फॉर द ग्रोथ ऑफ मैनकाइंड। जो काम में एआई यूज करके हमारे लिए इजी होता है वही काम में एआई को यूज करना। तो आप कीप अप मतलब देखो, ये कुछ आपको क्या है, एआई को यूज करना पहले सीखना होगा। मान लो यू आर यूजिंग चैट जीपीटी और थिंग्स लाइक दिस, जो चीजें आते हैं, तो आप या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, आप उस सॉफ्टवेयर के यूज करके कैसे आप कुछ काम आपके लिए इजी कर सकते हो। जी राइट। और ऐसे चीज नहीं करना है हमें जिससे हमारे खुद का डिफिकल्टी बढ़े, हमें वही चीज करना है जिससे हमारा इजी हो। मान लो आपको क्लास में असाइनमेंट दिया गया है, आप एआई सॉफ्टवेयर यूज करके उस असाइनमेंट को कर लिए और जमा कर दिए। ये आपके लिए, आप खुद जानते हो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, आपके लिए मुश्किल करेगा। लेकिन मान लो वही सॉफ्टवेयर यूज करके आप कुछ क्वेश्चंस का, बेसिक क्वेश्चंस जो आप नहीं जानते थे उसका आंसर ले लिए, अब आप उस आंसर्स को यूज करके ये असाइनमेंट को खुद सॉल्व कर रहे हो, तो यू आर यूजिंग एआई फॉर योर ओन एडवांसमेंट। जी। तो देखो, कुछ चीज तो अपने एथिक्स की बात है, अपने आप हम खुद उसको एथिकली यूज करें, राइट, तो वो हमारे लिए इजी होगा। मान लो मैं जो रिसर्च के बारे में आपको बोल रहा था, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखो, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मशीन सारे काम कर देंगे तो क्या ह्यूमन बींग्स के पास कोई काम करने के लिए रह नहीं जाएगा? कुछ काम ह्यूमन बींग्स के लिए बचेगा नहीं, तो ह्यूमन बींग्स क्या, उसका नौकरी का क्या होगा? ह्यूमन बींग्स को लगेगा ही नहीं, सारी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे। जी। कि देखिए ऐसा नहीं है। मेरे जो रिसर्च के बारे में मैं आपको बोल रहा था उसमें भी आप थोड़ा फोकस करो तो टीचर्स को लगेगा कि तब क्या टीचर्स की जरूरत नहीं है। जी। टीचर की जरूरत कभी भी यहाँ से हट नहीं रहा है। जी। टीचर्स का जरूरत यहाँ पे है, टीचर्स का जरूरत यहाँ पे है क्योंकि टीचर्स ही पढ़ाएंगे। उनके पास सिर्फ एक लिस्ट आ गया, राइट, और वो उसके लिए क्या है, उसको वो लिस्ट को यूज करके स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है। तो ज्यादातर टीचर, ज्यादा और टीचर्स की जरूरत इसमें होगी, है कि नहीं? और तो ये एडवांसमेंट है इसमें। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें इसमें कंफ्यूज होना है या फिर जॉब चले जाएंगे, बल्कि आपको ये देखना है कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी है इसको आप एक्सेप्ट करें। और युवा साथियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इसको आप लर्न करें और अपने एडवांसमेंट की जो बात हो रही है उसको जाकर के आप और भी एडवांस अपने आप कर सकते हैं। और कोई सवाल हमारे युवा साथी पूछना चाहते हैं तो? हेलो सर, मेरा नाम राजर्षि है और मेरा सवाल आपसे ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम में एआई का क्या काम या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता है? हेल्थ केयर में कोई स्पेसिफिक रीजन? चलिए सर, पहले आपसे जवाब जानते हैं। हेल्थ केयर में देखिए, आजकल ये हो रहा है कि मान लो देयर इज सम कॉन्टामिनेटिंग डिजीज, तो मैं एक ऐसे चीज बोल रहा हूं जो कोई भी इसको रिलेट कर सकता है। बाद में तो मैं मेडिकल साइंस के कुछ रिसर्च भी इसमें है, उसमें भी आऊंगा। लेकिन कुछ कॉन्टामिनेटिंग डिजीज हो, जैसे मान लो कोविड के टाइम नर्स को सामने जाने से नर्स को भी उल्टा कोविड होने का चांसेस था और उस नर्स से दूसरा पेशेंट को कोविड होने का चांसेस था, राइट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि देयर इज अ मशीन व्हिच कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई व्हाट इज टू बी गिवन टू व्हाट पेशेंट एट व्हाट टाइम। तो उस मशीन को यूज करके पेशेंट के पास सही समय पे खाना पहुंचा देना या इंजेक्शन पहुंचा देना, वो इंजेक्शन ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होने का भी आजकल सारे तरीका निकल आए हैं। तो उससे क्या है कि पेशेंट्स कैन बी
लाइक प्रोटेक्टेड बाई प्रोटेक्टिंग द नार्सिस। तो ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कोई भी दर्शक इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। बाकी हम लोग बहुत सारे रिसर्च एआई के जरिए कर रहे हैं इन लाइक देयर आर नैनो मेडिसिन्स विच आर कमिंग अप, जो शरीर के अंदर जाके ऑटोमेटिकली शरीर के तस्वीर लेके वो तस्वीर को खुद ब खुद स्टडी करके बोल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या दवाई इस पे रेमेडीज क्या है। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ये जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी टेक्नोलॉजी किस तरह के अपने लिए आगे आने वाले समय में हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेके आएगा, जैसे कि हमें ये रहे कि हाँ हमें बहुत सारा एग्जामिनेशन नहीं करना है, मशीन इटसेल्फ विल टेल अस। और मशीन की एक्यूरेसी की अगर बात करें तो ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा ही ऊपर रहेगी, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। और लास्ट एक चीज बोल देखिए, इनका क्वेश्चन का एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो सकता है। आप वीआर और एआई की बात कर रहे थे, वही ऑक्यूलस हेडसेट पहन के आप आजकल ये तरीका निकल आए हैं कि आप वही वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में चले गए। आपको जिस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, यू कैन विजिट हिज चेम्बर सिटिंग एट योर होम। वर्चुअल रियलिटी में आपको लगेगा मेटावर्स के जरिए कि वो डॉक्टर आपके सामने बैठे हैं। वो डॉक्टर बल्कि बैठे नहीं है, ही इज बिजी इन सम अदर वर्क्स, बट इन द वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड यू विल फील दैट डॉक्टर इज सिटिंग। Now you tell your diseases and a medicine and a prescription is automatically coming out. A prescription is being generated. मशीन को पता है आपके जरिए आपका जो डिफिकल्टीज हो रहा है उसका दवाई क्या होगा। अब उस मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर एक्चुअली साइन करेगा। आपका वीडियो देख के, जो आपने बोले थे वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में, वो वीडियो देख के या तो आपके जो डिजीज आप बोले हो उसको देख के प्रिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं उसका एक मॉनिटर करके डॉक्टर सिग्नेचर करेगा। ये बहुत ही एडवांसमेंट में मतलब जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि अब आप सीधे किसी से भी मिल सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी स्किप कर सकते हैं। जी हाँ, एक और सवाल। सर माय नेम इज तनिष्क एंड माय क्वेश्चन इज हाउ कैन एआई बी यूज्ड टू टैकल द क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय हेल्प एआई। ओके, क्लाइमेट चेंज में किस तरह से एआई हेल्प कर सकता है, इनका सवाल ये है। क्लाइमेट चेंज के जरिए देखो, क्लाइमेट चेंज मतलब इफ द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ हीट वेव, तो एआई के जरिए आप ऐसा फाइंड कर सकते हो कि कौन कौन से जगह पे ज्यादा हीटिंग हो रहा है, कहां पर है, इम्पैक्ट कहां पर जी। तो उस जगह पे आप यू कैन सजेस्ट कि कहां पे प्लांटेशन ज्यादा होना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि इस जोन जो है इसमें क्या प्लांटेशन अच्छा होगा। हाउ? बाय मेजरिंग द वाटर लेवल, बाय मेजरिंग द टेम्परेचर। तो मान लो कोई आजकल इतने सारे मशीन्स आ गया है जो क्या करते हैं, वाटर लेवल डिटेक्ट करते हैं, टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं, करके प्रेडिक्ट करते हैं आप इस जगह पे अगर ये प्लांटेशन करो तो दैट कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। तो दिस सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस आर वेरी मच ऑन। और ये चीज भी उनके पास वो डेटाबेस में रहता है, मान लो ये कंस्ट्रक्शन जोन है कि नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का क्या क्या अपकमिंग प्लान्स है गवर्नमेंट का, तो मान लो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये जोन में से कौन सा जोन ऑटोमेटिकली आ जाएगा जहां पे आप प्लांटेशन कर सकते हो, वो जोन छोड़ के। तो ये सारे प्रेडिक्शन आ रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द वाटर लेवल, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन ह्यूमिडिटी एंड मेनी अदर फैक्टर्स, ऑल ओवर फैक्टर्स। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लांटेशन विल वर्क इन दैट प्लेस। तो ये एक तरीका हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ऑफ कोर्स अभी एडवांसमेंट चल रहे हैं तो अपने पास तरीकों के जो लिस्ट है वो आगे आने वाले समय में और आती रहेगी। और कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें। जी हेलो सर, माय नेम इज कशिश बैनर्जी एंड मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है, अगर ह्यूमंस ने ही एआई बनाया है एंड अभी तक ह्यूमंस ही एआई को कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ वर्किंग उसका ह्यूमंस देख रहे हैं, तो हाउ इज एआई अपकमिंग ह्यूमंस, लाइक एआई से आगे ह्यूमंस, जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं आजकल एआई इज वेरी डेंजरस, एआई विल लाइक डाउन द ह्यूमन बींग्स, तो कैसा ऐसा क्यों हो रहा है सर? वैसे आपको इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं मिल चुका है कि हमें डरना नहीं है, हमें उसको स्मार्टली यूज करना है। बट फिर भी सर इस सवाल का, या फिर हम एक काम करते हैं, हम दूसरा सवाल लेते हैं कि इसका सवाल कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल चुका है। हमें डरना नहीं है, हमें इसको बहुत स्मार्टली यूज करना है और हमें आना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कैसे करें, वर्चुअल रियलिटी को यूज कैसे करें और अब इस एडवांसमेंट को हम अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज करें। कोई और अगर सवाल पूछना चाहें तो हम उन पर जरूर जाना चाहेंगे। जी
हेलो सर, मेरा नाम विशाल मील है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि हमें इसको स्मार्टली यूज करना है, बट आपको जैसे पता है अपने सोसाइटी के अंदर बहुत नेगेटिव पीपल्स हैं जो इसको रॉन्ग वे में भी बहुत यूज करते हैं जी। और अपनी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ने भी कहा है कि ये टेक ओवर, वर्ल्ड के ऊपर टेक ओवर कर लेगा एआई जी। तो इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? वर्ल्ड के ऊपर टेक ओवर कर लेगा, नेगेटिवनेस, वही इनसे पहले वाले जो युवा साथी उनका क्वेश्चन था कि ह्यूमंस पे कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारी पड़ेगा। सर मेन मोटी बात ये है, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या ये सच है, क्या ऐसा होने वाला है? देखिए, नोबडी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, बट द थिंग इज कि हमें ये नेगेटिव लेके चलना नहीं है जी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी जी। क्रिएटिंग जॉब्स। मैं जैसे बोला कि मान लो इफ यू कैन डिटेक्ट जी। if you can detect the problems through artificial intelligence, then to solve the problems more and more manpower is needed, human being is needed, जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो टीचिंग में मैं एक प्रॉब्लम बताया था स्टूडेंट्स को, अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो और टीचर्स लगेगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं? राइट। और आपके बोलने का कारण जरूर है, ऐसे चीज है कि हमारे कोई एक सोशल मीडिया का कोई इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा हुआ था कि द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, तो तब इमीडिएटली क्या किया गया था, मशीन को स्विच ऑफ कर दिया गया था। ओके। तो देखो, स्विच ऑफ तो अल्टीमेटली आपके हाथों में ही है। तो रोबोट कितना भी करे, ह्यूमन बींग्स के हाथ में, आपके पास अल्टीमेटली स्विच ऑफ इज ऑलवेज अ मेथड दैट इज देयर इन योर हैंड। जी। तो ये सारी चीजें आजकल टेक केयर किया जा रहा है जी। बहुत सारे जो सोशल मीडिया है या सर्च इंजिन्स है, आजकल जो भी एआई बॉट बना रहे हैं उनमें से एक लिमिटेशन डाल रहे हैं कि दे आर नॉट एबल to take actions by interacting with one another. The human interaction is necessary before an action is triggered. तो वो सारे problems हुआ है। I believe we have taken action early enough. हम लोग early इसको डिटेक्ट कर लिए कि प्रॉब्लम होगा, तो वो प्रॉब्लम शायद हम लोग डिटेक्ट करके उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। तो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग इन अ प्रॉपर डायरेक्शन एंड इट इज ऑलरेडी अ टाइम। हम देख रहे हैं जैसे पिछले 2 साल जनवरी फरवरी में थोड़ा सा द मार्केट वाज डाउन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही बहुत सारे काम हो रहा था। ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज क्रिएटेड सर्टेन रीजन्स जहां पे problems have been detected. Now human beings are needed जो वो problem को solve करेगा। तो market is going up like anything. I'm sure कि हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रहा है, तो we are going to have a good time with the help of AI in the coming days. तो ये जो एडवांसमेंट की हम बात कर रहे हैं, या फिर ये जो एक मिथ है, इससे हमें जितना दूर रहना है उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा कि ह्यूमंस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा। देखिए, ह्यूमन बीइंग, जैसे सर ने बताया कि स्विच ऑफ करने की पावर आपके पास में है, उसे कंट्रोल करने की पावर भी आपके पास में है। अगर कोई बैटरी ऑपरेटेड है तो बैटरी निकालने की पावर भी आपके पास में। तो ये मत सोचिए कि उससे डरना है, उसको एडवांसमेंट भी यूज करना है। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में भी इसको बहुत ज्यादा अलग लेवल पे एडवांसमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है, जो कि हमारे फ्यूचर, जो हमारी आगे वाली जनरेशन है, उनको काफी काम देगा। सर, ऐसा मन कर रहा है कि मैं आपसे बस बात करता जाऊं, जानता जाऊं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन उसके बाद भी सर, एक जाते जाते मैं आप एक से सवाल ये जरूर पूछना चाहूंगा कि एजुकेशन में अगर हम इसकी बात करें, बच्चे की अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि आप वाइस चांसलर हैं, यूनिवर्सिटी के काफी बच्चे पढ़ते होंगे, क्या अडेप्टेबिलिटी है बच्चों की अभी लेकर के? क्या एआई को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, या उनको लग रहा है फ्यूचरिस्टिक है, इसको इग्नोर करना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए? नहीं, आई थिंक बच्चे इसको ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। इट इज द क्वेश्चन ऑफ द टीचर्स। हम लोगों को इसको ज्यादा एक्सेप्ट, यू देखिए, वी आर बिलोंगिंग टू द प्रीवियस जनरेशन जी, एंड द स्टूडेंट्स आर बिलोंगिंग टू द करेंट जनरेशन जी। तो उनके लिए एआई का एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है जी। तो दे आर डूइंग थिंग्स। ओनली थिंग इज, मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि इसको यूज इट इन एन एथिकल वे। आप खुद जानते हो कौन सा चीज आपके लिए गलत है। असाइनमेंट आप एआई के जरिए कर लोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन उसको यूज करके आप इंफॉर्मेशन लोगे और उसको यूज करके आप खुद असाइनमेंट करोगे तो आपके लिए बेटर है। और हमें क्या करना होगा, हमें इसको उस हिसाब से देखना है कि वी आर up to it and we can teach the students in a way they deserve or they want. तो वो चीज हमें देखना है और हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं। एआई यूज करके आज यूनिवर्सिटीज में आप देखो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ईआरपी, पावर,
कि आप कुछ नहीं किया जा सकता। पर्सनलाइजेशन इन लर्निंग, एक स्टूडेंट को तो उसी काफी हिसाब सारी से- चीजों पे हम इसको यूज एक लास्ट लाइन बोल जी, दूंगा, जी। पर्सनलाइजेशन इन लर्निंग, एक स्टूडेंट को उसी हिसाब से पढ़ाओ जो उनके लिए इजी है। कोई स्टूडेंट सुन के बेटर समझता है, कोई स्टूडेंट देख के समझता है, कोई स्टूडेंट बोल के समझता है। जी। तो जो स्टूडेंट जिस हिसाब से समझता है उसको उसी हिसाब से उसको पढ़ाया जाए। तो ये टेक्नोलॉजी आपके लिए लेकर के आ रही है एडवांसमेंट, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए लेके आ रही है ऑप्शन, और ये टेक्नोलॉजी आपके लिए लेके आ रही है इंडिविजुअलिज्म की आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपके माइंडसेट के हिसाब से आप इसे कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।